क्या आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो? अगर आप डेली का 1% भी कमा रहे हो, तो समझ जाओ कि भाई या तो आप बहुत बड़े जीनियस हो या फिर आपने अभी तक अपना लॉस कैलकुलेट नहीं किया। तो इस वीडियो में मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल एकदम नॉर्मल तरीके से सिखाऊँगा, जैसे बच्चों को एबीसीडी सिखाया जाता है, ताकि एक नॉर्मल बिगिनर को भी ये वीडियो समझ में आ जाए। और वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको 3 ऐसे रूल बताऊँगा जिसकी वजह से आप मार्केट को डोनेशन देना यानी लॉस देना अपना बंद कर दोगे। इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग का क्रेज ऐसा है जैसे शादियों में बुफे का। बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि शादियों में बुफे की प्लेट हैवी होती है और यहाँ आपके बैंक अकाउंट में लॉस हैवी होता है। तो इंडिया में ऑप्शन का इतना क्रेज क्यों है? क्योंकि भाई रीजन सिंपल है, क्योंकि ऑप्शन देखने में एकदम चीप लगता है। लोगों को लगता है कि सिर्फ 2,000 का प्रीमियम है और प्रॉफिट 20,000 तक हो सकता है। लेकिन भाई लोगों को ये नहीं पता कि अगर आप बिना इन्फॉर्मेशन या बिना सीखे ये सब कर रहे हो, तो ये आपके लिए एक ऐसा है जैसे ड्रीम इलेवन पे पैसे लगाना। और भाई ये ड्रीम इलेवन नहीं है, ये मार्केट है। तो चलो अब ऑप्शन को सुपर सिंपल तरीके से समझाता हूँ। तो देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में दो ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन होता है कॉल ऑप्शन। कॉल ऑप्शन होता है राइट टू बाय, और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल। अब सोचो, आपने एक मूवी टिकट खरीदी है, अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने का प्लान है, ठीक है। मूवी का टिकट हो गया प्रीमियम, जैसे ऑप्शन में आप प्रीमियम लेते हो। तो अगर किसी वजह से अगर आप लेट हो जाते हो या मूवी थिएटर पे टाइम पे नहीं पहुंच पाते हो, तो आपका टिकट का पैसा तो बर्बाद हो जाता है। तो ठीक इसी तरह ऑप्शन में भी सेम होता है। यहाँ आपका टाइम खत्म, वहाँ ट्रेड में आपका प्रीमियम खत्म। अब सुनो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मैं नहीं बोल रहा है, ये सेबी का डाटा बोल रहा है। तो सेबी के एनालिसिस के हिसाब से FY 24 के बीच में लगभग 93% इंडिविजुअल ट्रेडर, फॉरेन एंड ऑप्शन ट्रेडर्स लॉस में थे। और उनका टोटल लॉस 1.81 लाख करोड़ रुपीस का टोटल नेट लॉस था, वो भी ग्रॉस मार्जिन के साथ, वो भी कॉस्ट इंक्लूड करके, और वो भी पर पर्सन 2 लाख रुपीस तक का अप्रॉक्स लॉस हुआ था। समझ रहे हो? 2 लाख रुपीस पर पर्सन। और टॉप 3.5% ट्रेडर्स का एवरेज लॉस पता है कितना था? 28 लाख रुपए। मतलब किसी का एक ट्रेडिंग सीखने का 28 लाख रुपए का लॉस, ये तो एक MBA से भी ज्यादा महंगा है। तो जब भी आपका कोई दोस्त या आप खुद बोलो कि भाई मार्केट बहुत इजी है, ट्रेडिंग करना बहुत आसान है, तो आसान सिर्फ तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसे निकालना है। मार्केट से पैसा या उसमें ट्रेड करना या ट्रेडिंग में प्रॉफिट लाना इतना आसान नहीं है। अब मान लो निफ्टी 50 का प्राइस 25,000 चल रहा है, तो आपने कॉल ऑप्शन लिया 25,200 रुपए का। 100 रुपया तो उसमें से आपके प्रीमियम हो गए। अब देखो, स्ट्राइक प्राइस है 25,200 रुपए, उसके बाद प्रीमियम आता है टोटल 100 रुपए, और फिर उसके बाद होता है ब्रेक इवेंट, टोटल जो होता है 25,300 रुपए। अब रिक्वायर्ड मूव है 25,300 रुपए। मतलब अगर आपको प्रॉफिट कमाना है तो FT को 25,300 रुपए के ऊपर जाना होगा, तभी आपका प्रॉफिट होगा। इसको बोलते हैं टाइम डिके। ट्रेडिंग में टाइम आपका एक EMI होता है जो डेली आपसे कटता रहता है। वीडियो के एंड तक बने रहना। वीडियो के एंड में आपको ऑप्शन का एक सबसे डेंजरस मिथ मैं बताने वाला हूँ। ऑप्शन बाइंग इज लिमिटेड लॉस। आखिर रियलिटी क्या है? इन 5 रीजन की वजह से मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स का लॉस होता है। तो फर्स्ट, लेवरेज एज डबल स्वॉर्ड, स्मार्ट मूव अगेंस्ट यू। इसकी वजह से अकाउंट का BPV लो हो जाता है और आपका भी। और दूसरा रीजन है थीटा। हाँ, ये वही थीटा है जो आपको स्कूल में सिखाया जाता था। आप कितना ही सही डायरेक्शन में आप प्रिडिक्शन कर लो, लेकिन फिर भी अगर टाइम से लेट हुआ तो आपका प्रीमियम जीरो। और तीसरा रीजन है वॉलेटिलिटी ट्रैप, डब्ल्यू क्राइसिस। इवेंट के पहले ही प्रीमियम महंगा और इवेंट के बाद प्रीमियम सस्ता हो जाता है, और प्रॉफिट आने से पहले ही हवा निकल जाती है। और चौथा रीजन है ओवर ट्रेड रिवेंज, ओवर ट्रेड प्लस रिवेंज ट्रेड। जब भी किसी नए ट्रेडर को अगर पहली बार लॉस होता है, तो वो उस लॉस को रिकवर करने के लिए और बड़ा अमाउंट लगाता है और फिर से वो लॉस करता है, और यही साइकिल बार बार रिपीट होती रहती है। इसके लिए कई सारे ट्रेडर अपने पहले दिन में ही अपना कैपिटल गवा देते हैं। और पांचवा रीजन है कॉस्ट एंड फ्रैक्शन, जैसे ब्रोकरेज चार्जेस हो गया, टैक्सेस हो गए, स्लिप पेजेस हो गए। 2023 की सेबी की रिपोर्ट ने यह भी पॉइंट आउट किया है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट लॉसेस को और बढ़ा देता है, लगभग 50,000 के आसपास, और वो भी आउटर लाइन को हटा के। अब तुम फिर से ऑप्शन को खोलते ही पुट बटन मत दबाने लग जाना। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑप्शन एक ईवल है। हिडिंग के लिए इंस्टीट्यूशंस हिडिंग के लिए ये यूज करते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि रिटेल इसको बस लॉटरी टिकट बना देता है। एंड इफ यू आर अ बिगिनर देन यू हैव टू फॉलो दिस 3 रूल्स। तो पहला रूल ये है कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करो, उससे पहले आप 6 से 12 महीने, किसी किसी को तो 1.5 साल तक लग जाते हैं सीखने के लिए। सबसे पहले आप 12 से 6 महीने तक आप सिर्फ ट्रेडिंग सीखो, जैसे इंडेक्स फंड क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होती है, और ट्रेडिंग क्या होता है, ये सब के बारे में नॉलेज लो। और दूसरा है, आप अपने मैक्सिमम लॉसेस को लिमिट करो। आप महीने के सिर्फ 2 या 5% ही अपने कैपिटल का लॉसेस करो, उससे ज़्यादा मत करो। अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो मत करो, पहले और मार्केट को समझो। और तीसरा है आपका माइंडसेट। वीकली वीकली एक्सपायरी में आप अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखो। ये जीरो टू हीरो बनने के चक्कर में मत रहो, वरना हीरो तो नहीं, लेकिन आप जीरो जरूर बन जाओगे। भाई तुम पहले दिन ही जिम जाके 100 किलो का तो वेट लिफ्टिंग नहीं करते हो ना, तो फिर पहले दिन ही ट्रेडर में तुमको फर्स्ट डे फर्स्ट शो क्यों करना है? वो आखिरी शो भी हो सकता है। तो पहले थोड़ा सीख लो, सोच समझ लो, लिमिट लगाओ कुछ, और उसके बाद शुरू करो। तो बॉटम लाइन ये है कि मेजोरिटी लोगों का ट्रेडिंग में पैसा बन सकता है, लेकिन वो वेल्थ बिल्डिंग मशीन नहीं है। और मेजोरिटी लोगों के लिए वो एक वेल्थ बिल्डिंग मशीन ना होके वो एक वेल्थ बिल्डिंग पाइप लीक बन जाती है।
देखो कमेंट में ट्रूली लिखना कि आपने अभी तक ऑप्शन में कितना लॉस किया है, ठीक है? इसमें कोई झूठ मत लिखना। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्रेडिंग ऑफ बिगिनर्स रोड मैप का वीडियो बना के दूंगा। तो वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो टेलीग्राम से टिप्स लेके तुमको चिपकाते रहते हैं और अपना लॉस तो कराते ही हैं, साथ ही तुम्हारा भी कराते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करो और बाकी वीडियोस को देखो, जाओ और सीखो। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो और इन्वेस्ट करते रहो। जय हिंद।